हम भाग्यशाली हैं कि आज़ाद देश में हम लोगों ने अपना जन्म लिया। हमें यहाँ पर 15 वर्ष की आयु तक आते आते कोई भी कार्य करने का मौका मिल जाता है। कई सारे रास्ते हमारे पास जीवन के लिए खुल जाते हैं कि हमें नेता बनना है, हमें क्रिकेटर बनना है, हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। कई सारी ऐसी चीज़ें हमारे आंखों के सामने आ जाती हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले ऐसा नहीं था। जब भारत आज़ाद नहीं था, भारत गुलाम था, उस दौरान हर कार्य के लिए हमें अंग्रेज़ों से पहले स्वीकृति चाहिए होती है, और अगर किसी ने यहाँ पर स्वाभिमान दिखाया तो उसके स्वाभिमान का दमन कर दिया जाता और उसे यह बताया जाता कि तुम गुलाम हो। यह देश अभी आज़ाद नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें कोई भी काम अपने स्वाभिमान के आधार पर करने का कोई भी मौका नहीं है। ऐसे माहौल में उनके अंदर से केवल एक ही आवाज़ आती, आज़ादी। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, हर कोई इस आज़ादी आंदोलन में अपना सहयोग दिया। जिसकी जो क्षमता थी इस भारत माँ को आज़ाद कराने में, उसने अपना वो सब कुछ झोंक दिया। आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे श्रृंखला की इस कड़ी में बात करेंगे 18 वर्षीय उस शहीद क्रांतिकारी की, जिसने अंग्रेज़ों के सामने झंडा फहराने के लिए अपने जान तक को न्यौछावर कर दिया। जी हाँ, बात है असम की कनकलता बरुआ की। कनकलता बरुआ का जन्म 22 दिसंबर 1924 को बारंगबाड़ी, असम में हुआ था। उनके पिता कृष्णकांत बरुआ और माता का नाम कर्णेश्वरी बरुआ था। लेकिन जब वह 5 साल की थी, उनकी माता का देहांत हो जाता है। उसके बाद उनके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन 1938 में उनके पिता का भी देहांत हो जाता है और कुछ दिनों बाद उनकी सौतेली माँ भी चल बसती हैं। इस तरीके से अल्प आयु में ही वह अनाथ हो जाती हैं। इस प्रकार उनके जीवन में उनका लालन पोषण करने की जिम्मेदारी उनके नानी पर आ जाती है। वह अपने नानी के साथ मिलकर घर गृहस्थी का काम निपटाती और अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं। इतनी विषम परिस्थिति होने के बाद, इतनी छोटी सी उम्र होने के बाद भी उनके मन में केवल एक ही विचार कौंधता रहता कि भारत देश कब आज़ाद होगा, और इसलिए उन्होंने अपना आने वाला जीवन पूरे तरीके से भारत देश की आज़ादी पर ही लगा दिया। बात है 1931 की, जब वो मात्र 7 वर्ष की थी। उस दौरान उनके गांव के निकट एक छोटा गांव था, उसका नाम था गमेरी। वहां पर कुछ क्रांतिकारी आए हुए थे। इन क्रांतिकारियों के लिए एक सभा का आयोजन करना था। इस सभा का संचालन करने की जिम्मेदारी वहां के स्कूल के छात्रों को दी गई। तो वह अपने मामा देवेंद्र नाथ और यदुराम बोस के साथ वहां पहुंचती हैं, और क्रांतिकारियों की बात सुनने के बाद ही उनका मन पूरे तरीके से भारत देश को आज़ाद कराने में लग गया, और या ये कहें यहीं से उनके अंदर क्रांति का अंकुर फूट गया। 8 अगस्त 1942 को जब कांग्रेस ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया और यह नारा पूरे देश में फैला, तो यह बात असम तक भी पहुंची, और कनकलता ने भी इस बात को आत्मसात कर लिया कि अब भारत देश को आज़ाद करा कर ही दम लेना है। और उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष थी। घर वाले उनकी शादी पर जोर दे रहे थे, लेकिन इनके मन में तो केवल एक ही बात चल रही थी कि किस तरीके से हमें भारत देश को आज़ाद कराना है। इसी बीच तेजपुर में तिरंगा लहराने की बात आई। दिन था 20 सितंबर 1942। वहाँ के थाने पर यह झंडा फहराना था। कनकलता अपना सारा कार्य कर कर वहाँ के लिए निकल जाती हैं। वह 100 मील दूर था, लेकिन वह समय पर पहुँच जाती हैं और अपने दोनों हाथों पर झंडा पकड़ लिया और आगे भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारा लगाते हुए वह लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। छोटी सी उम्र थी, लोगों ने संदेह किया क्या यह झंडा फहरा पाएगी। गहेरपुर थाना नाम था जहाँ पर झंडा फहराना था, क्या ये झंडा फहरा पाएंगी। लोग कानाफूसी कहने लगे कि छोटी सी आयु, वो भी लड़की। और उस दौर पे आप सोचिए, जिस समय पितृसत्तात्मक व्यवस्था चला करती थी, मतलब सारा कार्य पुरुष ही किया करते थे, तो उस समय तो ऐसी बात होनी ही थी। लेकिन वो लोगों को भरोसा देती हैं कि मुझ पर संदेह ना करो, मेरी उम्र पर नहीं, मेरे जज्बे को देखो और मैं झंडा फहरा कर ही लौटूंगी। जैसे जैसे था नज़दीक आ रहा था, लोगों के अंदर जोश बढ़ता जा रहा था।
कि कौन झंडा पहले फहराएगा। हर किसी के अंदर भारत माँ को आज़ाद कराने का जज्बा प्रफुल्लित हो रहा था। हर कोई झंडा लेकर आगे बढ़ता जा रहा था कि हम झंडा पहले फहराएंगे, हम झंडा पहले फहराएंगे। कनकलता भी इसी भीड़ में सबसे आगे चल रही थी। उनके दोनों हाथों में झंडा था और वह लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी। इसी बीच उन्होंने अपना दूसरा झंडा अपने साथी मुकुंद काकोती को दे दिया और पुलिस लगातार बोल रही थी कि रुक जाओ नहीं तो गोली चला देंगे, रुक जाओ नहीं तो गोली चला देंगे। लेकिन जब देशभक्ति का सुरूर चढ़ता है तो उसके आगे कहाँ कोई बात समझ में आती है। सब जोश में आगे बढ़ते जा रहे थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय। कनकलता बरुआ भी झंडा लिए लगातार आगे बढ़ती जा रही थी कि तभी एक गोली आकर उनके सीने पे लगती है। वो शहीद होकर नीचे गिर जाती हैं। दूसरी गोली उनके साथी मुकुंद काकोती को लगती है, वह भी वहाँ शहीद हो जाती हैं। लेकिन भीड़ के अंदर वह जोश था कि आज तो इस थाने को आज़ाद कराकर ही मानेंगे। पुलिस लगातार गोलियां चला रही थी, लगातार गोलियां चलाई, लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। अंत में उन्हीं के एक साथी रामपतिराज खुआ ने तिरंगा झंडा फहरा दिया। मुकुंद काकोती के शव को तो वो नहीं ले जा पाए, लेकिन कनकलता बरुआ के शव को वो ले जाने में कामयाब रहे और उनका दाह संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। कहा जाता है कि जिस सिपाही ने कनकलता बरुआ पर गोली चलाई थी वह पछतावे में भर गया, क्योंकि उसको लगा कि 18 साल की छोटी सी उम्र में ही उसने भारत देश के क्रांतिकारी को मार दिया और एक कुएं में कूदकर उस पुलिस अधिकारी ने अपनी जान दे दी। 18 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही यह जज्बा केवल भारत माता की पुत्री ही दिखा सकती है। लेकिन भारत आज़ाद हुआ, कई लोग कई सारे पदों पर बैठे, लेकिन कनकलता बरुआ जैसे महान सेनानियों का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। लेकिन हम आने वाले समय में ऐसे क्रांतिकारियों को वह सम्मान जरूर दिलाएंगे जिस सम्मान के वह हकदार हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।